जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ऐसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं मुझे याद आ रहा है, पर हाँ, मैं छोटा सा बताना चाहूँगी कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके बिहाफ पे मैं शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है डॉली आंटी, और वो मुझसे पूछ रही थी आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि संगत जी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने लाइफ में इतना कुछ दिया है ना, आज सांसें भी ले रही हूँ तो गुरुजी की वजह से ही ले रही हूँ। तो आज से एग्जैक्टली 1.5 ईयर अगो गुरुजी मेरी लाइफ में इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ सेटल करने की कोशिश करी और आज भी कर रहे हैं। तो डॉली आंटी ने पूछा कि आपका डिवोर्स का क्या चल रहा है, सब कैसा है। मैंने कहा बस गुरुजी की कृपा है और गुरुजी ने संभाल रखा है। उन्होंने बोला अच्छा कौन से गुरुजी। फिर हमने बताया कि हमारे तो एक ही गुरुजी हैं, डुगरी वाले, और महाशिव है ये। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको बस इतना बोला, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि जब कोई अपना दुख आपसे शेयर करे ना, तो आप सीधे गुरुजी का रास्ता बता दो। ये उनकी मर्जी है कि अब वो, ये गुरुजी हैं शायद जो उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। तो डॉली आंटी ने बोला कि ठीक है, वैसे तो मुझे गुरुओं पे विश्वास नहीं है, सॉरी संगत जी, उनको नहीं पता था। बट 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, तो डॉली आंटी के चेहरे पे जो खुशी थी ना, कि मैं ना आपके गुरुजी ने सुन ली। मैं कहा गुरुजी तो सबके हैं। फिर मैंने उनको कॉल करा और पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने बोला मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और अपने आप सॉर्ट आउट हुई और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना डॉली आंटी की तरफ से, वो अभी नई संगत हैं, धीरे धीरे जुड़ रही हैं आपके साथ। प्लस मेरी एक और फ्रेंड है मीनाक्षी आंटी, मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। गुरुजी ने उनके घर पे भी बड़ी बड़ी बरकत करी है। हमारे गुरुजी महाराज हैं ही इतने प्यारे, और गुरुजी ने ही सेवा दी कि मैंने उन मीनाक्षी आंटी को चरण स्वरूप दिए। उन्होंने अपने घर में उनको स्थापित करा अपनी मम्मी के घर पे, और उनकी मम्मी की तरफ से और मीनाक्षी आंटी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अभी नई संगत है, उन्हें इतना नहीं पता, बट मैं उनको ज़रूर बोलूँगी। गुरुजी महाराज मेरी तरफ से, मीनाक्षी आंटी की तरफ से, डॉली आंटी की तरफ से, मीनाक्षी आंटी की मम्मा की तरफ से, इनफैक्ट मेरे इजहार की तरफ से भी शुक्राना। मालिक को शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास कही है, कई बारी आप टेलीपैथी से मैसेजेस देते हैं, मांग ले जो मांगना है। तो सच पूछिए गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, आप मेरे साथ हैं ना, तो शायद जो मैं मांगती हूँ ना, वो आपको अपने आप पता है, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर हैं। आई लव यू गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहिए। मुझे पता है मेरी मम्मा आपके पास हैं, और मेरी मम्मा का ख्याल रखिए गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, छोटा सा एक और सत्संग याद आ गया कि गुरुजी ने मुझे 28 जून को टेलीपैथी से मैसेज दिया कि आज ना तुझे चिट्टे कलर की गाड़ी, यानी वाइट कलर की गाड़ी में ना गुरुजी लिखा दिखेगा, समझ जाना मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी वैसे तो संगत जी, वैसे तो मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ गुरुजी मेरे अनसंग होते हैं, बहुत गाड़ियों में, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी दिख ही जाता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा बताते हैं कि तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। 2-3 गाड़ियाँ निकली, एक ग्रे कलर की, एक सिल्वर कलर की, बट मेरी नज़रें वो वाइट कलर की कार ढूंढ रही थी। और संगत जी, इतने प्यारे दर्शन गुरुजी ने कराए वाइट कार में, जय गुरु ऐसे गुरुजी लिखा था। और जैसे ही आप गुरुजी देखते हैं ना लिखा हुआ, ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ मिल गया है। गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अंग संग रहना। मुझे पता आपके होते हुए कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो ही नहीं, क्योंकि मेरा गुरु मेरी प्रॉब्लम से सबसे बड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पापा। सबके अंग संग रहिए, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं समाप्त करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को।
मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ज्योति आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाए करिए संगत जी। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों को उत्तर देना चाह रहे हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के द्वारा किए गए सत्संग को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हम सब पे हो रही है वो हम सब के ऊपर बनी रहे, और हमारा विश्वास भी गुरु जी के ऊपर और ज़्यादा बना रहे, और गुरु जी हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें इसी तरह से, और हम भी गुरु जी से ऐसे ही प्यार करते रहें। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने का और हाथ पकड़ने का। गुरु जी से अभी रिसेंटली गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग करा। मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से सत्संग शेयर करूँ, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। इंसान हूँ, बच्ची हूँ, आपकी प्यारी सी गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो संगत जी, तो रिसेंटली कुछ दिनों से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से हमारा प्रॉब्लम चल रहा था। मे बी एक इस संगत के लिए सत्संग है। अराउंड 2 to 3 ईयर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। फिर मैं गुरु जी के मेरे को ये होता था कि ठीक है प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को फोर्स नहीं करना कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है चल रहा है। उसके बाद मैं गुरु जी के मंत्र जाप और गुरु जी की भक्ति में बहुत अच्छे से लीन हो गई थी। इतना लीन हो गई थी कि गुरु जी महाराज जी का कि मुझे प्रेजेंस को फील होने लग गया था। फिर उसके बाद कि मुझे एक सत्संग में एक संगत जी का वो पार्वती जी का मंत्र सुनाई दिया, अगर कि तुम अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो। तो मैंने कि वो सर्च किया वो वाला मंत्र, और मैं चैंट करने लगी। पर कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही छूट गया, और गुरु जी का मंत्र जब तो हमेशा रहता ही है, तो मैं वो ही कर रही थी। फिर मेरे को आज रियलाइज़ हुआ कि वो तो मैंने किया था, तो गुरु जी उतना करवा देते हैं जितने की तुम्हें ज़रूरत है, फिर तुम्हारा वो अपने आप ही चीज़ वो छूट जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से रहने लगे। उसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ प्रॉब्लम, अचानक से ऐसी प्रॉब्लम कि संगत जी देखो, मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मुझे इतना गुस्सा है कि मैं प्यार करूँगी ना तो मैं बिल्कुल दिल से करूँगी, और अगर मेरे साथ कोई गलत करे ना तो मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं सामने वाले को नहीं देखती, चाहे मेरा खुद का नुकसान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, मैं नहीं देखती फिर क्या है, ये गलत है या गलत है। और मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। मुझे इस ड्यूरेशन में मुझे ये समझ में आया, मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं। पर मे बी हम लोगों के लिए सत्संग से ये मैसेज ही मिल रहा हो किसी को, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर मुझे कुछ चीज़ ऐसी पता चली मेरे हस्बैंड की जो कि सही नहीं थी, पर इतनी भी गलत नहीं थी, पर मैं हर्ट हुई तो मैंने हाथ उठा दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और उसके बाद मेरा माइंड कह रहा था नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो क्या हुआ, उसके थोड़ी देर बाद मुझे रोना भी आ रहा कि यार मैंने हाथ कैसे उठा दिया, मुझे तो हाथ ही नहीं उठाना चाहिए था। और मैं खुद देख रही हूँ कि ये गलत कर रही हूँ, और बट मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि हम क्यों लड़े जा रहे हैं। फिर मैं रोने लगी। मेरे पूरी रात रोने में निकल गई कि मेरा हाथ कैसे उठ गया। तो कभी भी हमें किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमें कोई भी हक नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, उसको परेशान करने का। गुरुजी महाराज जी मुझे माफ़ करना, बहुत बहुत दिल से शर्मिंदा हूँ मैं, और मैं आप सब लोगों के सामने ये बोल के ये माफ़ी मांग रही हूँ। बाकी उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी माफ़ी मांगी, पर उनको पता था गलती है इसलिए ऐसे करती है, वरना ये ऐसी कभी है नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि हम दूर ही ठीक थे, पर ऐसे हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मेरी खुशियाँ दे दो, मुझे नहीं पता मेरी खुशियाँ किस में है। मैंने गुरुजी महाराज जी से इतना वार्तालाप किया और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे बस। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड गए बाहर, नीचे गए, और उसके बाद वो ऊपर आए। फिर उन्होंने खुद आके बोला कि देखो सॉरी, मुझे पता मेरी गलती थी। मैंने कहा, फिर उन्होंने मैंने उनको बोला उठक बैठक करो पूरा। फिर वो करते गए। मैंने कहा बोलते जाओ प्यार से, जो बोलना है वो प्यार से वो सब बोलते गए कि आई लव यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ये वो फलाना बोलते रहे। मैंने कहा और पहली बात, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमें आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है, और अच्छे से सोचना है, एक परिवार को लेके चलना है। तो आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही हैं कि हम भटकने लगते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं, या अपने पति पत्नी के अलावा कोई सच्चा नहीं। अगर कोई बोलता है कि आपका फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, आपकी घर वाले हैं, वो आपका अच्छा चाह रहे हैं, देखो उन तक बात पहुँचने ही मत दो, अपने दोनों तक रखो सबसे बड़ी बात। उसके बाद तो आप दोनों सॉर्ट आउट करो। अगर बात बाहर तक जा रही है, इट मीन्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं है।
मैं कभी बाहर तक नहीं जाने देती थी, तो ये गलती जो मेरे हस्बैंड से हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा, ये चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं भी आप लोगों के लिए भी मैसेज हो कि प्लीज़ अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से संभालिए। गुरुजी हमें क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें रिश्ता तो दे दिया, अब ये सेवा तुम्हें करनी है, अब संभालना तुम्हें है। पर हाँ, तभी भी आप गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी आपने हमें रिश्ता दिया, आपने हमें ज़िंदगी दी, पर संभालिए आप ही, क्योंकि हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता किस तरह क्या चीज़ें संभलती हैं, क्योंकि आप आने वाली चीज़ें देखते हो, सब देखते हो। तो गुरुजी आपके हाथ में सब डिसीजन है। तो हमारी ज़िंदगी के हर डिसीजन आप हो, दिखे हम कि हम डिसीजन ले रहे हैं, पर डिसीजन आप ले रहे हो गुरुजी महाराज जी। बाकी नाम भी आपका ही हो, सच्चे पातशाह। कोई भूल चुकी हो तो माफ़ करना, और अपने परिवार के साथ हंसें मिलें, और कहीं पे गलती हुई है उसको मान लें, और गुरुजी के सामने रो के बताएं, और किसी को ना बताएं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, प्लीज़ इसको समझिए, किसी और को ना बताएं। गुरुजी के सामने रोइए, जो मर्जी करिए, नाक रगड़ो, उनके मंत्र जाप करो, वहीं बैठो, जो मर्जी करो, देखना कैसे नहीं बड़े से बड़ा इंसान झुकता, हर कोई झुकता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी सैलरी आएगी सब तुम्हारे पास ही आएगी, मैं कहीं भी इधर उधर भी नहीं करूँगा, खर्ची भी नहीं करूँगा। मतलब अपने आप ही बहुत प्यारा सा। थैंक यू सो मच गुरुजी, सबके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स बरसें। पर हमें भी तो गुरुजी महाराज जी से वो चीज़ से बातें करनी पड़ेंगी, उनको बोलना पड़ेगा। तो आप लोग इस तरह से प्लीज़ ध्यान रखिए, जो भी अगर कोई मतलब जिसको ये मैसेज मिलना चाहता है। और जो यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं है, प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, पहले अपने करियर पे फोकस करना। चाहे लड़का हो लड़की हो, सच्चा होगा तो रुकेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यही करा था। देखो वो बहुत रुके मेरे लिए, उनके घर में सबकी शादी हो गई थी, उन्होंने बाद में जाके कहीं मतलब बहुत लेट शादी करी, जस्ट बिकॉज वो मुझसे करना चाहते थे। और उसमें भी मेरे को ये था कि पहले मेरे को अपने करियर पे करना है, फिर मेरे को उसके बाद ही मेरे को कुछ सोचना है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये जो मैसेज है उसको प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, और मुझसे अगर फिर भी कोई गलती हुई हो तो मैं कान पकड़ के आप लोगों से भी सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी से भी सॉरी बोलती हूँ। और गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, परिवार पे, और हमारी सारी संगत जी पे बरसाते रहिए, और सबका भला कीजिए। गुरुजी उन जानवरों का भी भला कीजिए, उन जो बेजुबान है और जो अपना नहीं कर सकते। और आप लोगों को भी कभी कोई जानवर दिखे जो प्रॉब्लम है, बस गुरुजी का 2 बार मंत्र जाप जरूर कर दीजिए करिए कि गुरुजी इसको संभाल लो। पता है बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बारी मैंने एक गाय देखी थी, वो अपने पैर को ऐसे करती हुई चलती थी। गाय कितनी मासूम होती हैं ना, वो काटती हैं ना वो कुछ, मतलब कभी कोई सींग मारने वाली होती है, पर मोस्टली वो नहीं मारती, वो अपने बचाव के लिए मारती हैं। तो लेकिन वो इतनी प्यारी सी होती हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी अभी किसको जाके अपना दुख बताए कि इसके पैर में क्या चुभा हुआ है या कुछ, तो गुरुजी प्लीज़ इसको ध्यान रखें। तो नेक्स्ट डे मुझे वही सेम गाय दिखी है, पता नहीं कौन, लेकिन सेम लग रही थी, तो वो ठीक थी। मतलब ऐसे आप लोग मतलब दूसरों का ध्यान इस तरह से रख सकते हैं। और बाकी अपना भी ध्यान रखिए, और गुरुजी प्यारे से भी अपना ही लीव लगा के रखिए। और गुरुजी महाराज जी अपने चरणों में रखो, और प्यार से रखो, और अपनी बच्ची बना के रखो, और अच्छी बच्ची बना दो मुझे। जय गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। तो गुरुजी महाराज जी आपका प्यार, आपका हर तरीके से किया हुआ हमारे ऊपर मतलब ब्लेसिंग्स, दी हुई ब्लेसिंग्स को मैं हाथ खोल के, दिल खोल के, सिर झुका के और नमन करके और हर तरीके से खुशी से सब एक्सेप्ट करती हूँ। और संगत जी मैं अपने संगत को अभी सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ा देती हूँ, और फिर गुरुजी के सत्संग को शेयर करेंगे ज़रूर। और गुरुजी इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखें, सब खुश रहें। गुरुजी का ये जो प्यारा सा परिवार है ना, सब खुश रहे। तो एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। एक ना मतलब कि मैं भी रिसेंटली वो प्रेमानंद जी है ना, जो राधे राधे जाप करते हैं, मैंने उनका सुना था कि जैसे कि क्या होता है कि हम देखते हैं ना किसी की ब्लेसिंग्स किसी को मिली है, उनको अच्छा हुआ, मतलब उनके फैमिली में अच्छा हो गया, और ये, और हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ तो नहीं कर रहे। गुरुजी ने हमें ना ऐसे नहीं करना। वो बोल रहे थे कि हमें इसमें जब हमें लगता है ना कि वो तो इतना नाम जाप कर रहे हैं और उनको इतना मिल रहा है, और हम ना उसमें ना वो ईर्ष्या भाव लगाने लगते हैं कि उनको तो ऐसे कर रहे हैं। नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी को देखो ना, ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं कि गुरुजी उनको वापस प्यार कर रहे हैं, मैं भी और प्यार अपना बढ़ाऊं। तो वो इतने प्यार से समझा रहे थे। तो हमें भी यही होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, जलन, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि ये जो जलन है ना तेरी, वो मुझे दे दे, बाकी तू सही है इंसान, पर जलन ये जो अपनी है ना, ये गुरुजी कहते थे ये मेरे चरणों में रख दे। तो गुरुजी के चरणों में हम सबकी जलन, उनके ईर्ष्या, जो जलन जो भी है, अहंकार, क्रोध, सब गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो, और बोलो कि गुरुजी अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, उसे मिल रहा है, वो उसकी किस्मत। मैं आपको प्यार करूँ, मैं भी आपकी भक्ति करूँ, और जो आपको मेरे लिए सही लगे वो मेरी किस्मत। सो इसी तरह से मैं इस सत्संग को आगे बढ़ा देती हूँ अब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का मंत्र जाप। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी संगत जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें रेखा आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके शेयर किया है, तो जैसा सत्संग उन्होंने लिख करके भेजा है वैसा ही सुनने की कोशिश करते हैं। प्रति से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। उससे पहले गुरु जी का वचन नंबर 89। एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औरत कभी गुरु नहीं हो सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहर करो गुरु जी सब पर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तेरी सभी रुके हुए काम बनेंगे। संगत जी, मुझे कल गुरु जी का मैसेज आया था कि तू जब भी घर से बाहर जाएगी तुझे एक वाइट कलर की कार जिस पर कि जय गुरु जी लिखा होगा दिखेगी, तभी से तेरे रुके हुए काम बनेंगे। और मुझे सही में दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी आंटी जी बहुत सारे सत्संग अपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा परसों का सत्संग है। आज क्या तारीख है? 25 तारीख का। संगत जी, मैं 25 तारीख को अपनी मम्मी के घर गई थी। संगत जी, कहते हैं इंसान जहाँ नेगेटिविटी हो ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। संगत जी, शायद गुरु जी मेरे को इसलिए कहीं जाने के लिए मना करते हैं कि हाँ कुछ दिन पुत्र तो घर ही रहे। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, तो जब परेशानियाँ हो ना तो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। संगत जी, मम्मी घर गई तो वहाँ परेशानियाँ तो हैं ही। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर करा, मेरी भाभी कनाडा गई हुई है और मेरे भाई है। थोड़ा सा उन दोनों में मियाँ बीवी में कुछ खटपट हो रही है। संगत जी, तो कुछ पैसों की भी परेशानी है। वो कहते हैं परिवार होता है तो 36 परेशानियाँ सामने आती है। संगत जी, तो उस घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं इस टाइम। मैं तो गुरु जी से अरदास ही लगा सकती हूँ कि गुरु जी जैसे आप सबका कल्याण करते हो, गुरु जी उनका भी कल्याण करो। कहता है जब इंसान परेशान होता है ना तो उस पर नेगेटिविटी और ज़्यादा हावी हो जाती है। संगत जी, तो वही हाल अभी मेरे भाई का भी हो रहा है। संगत जी, उस पर नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है, हम उसको कुछ समझाएं ना, अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मैं गई वहाँ पर, मैंने मंगलवार था। संगत जी, मैंने कहा अब वो सत्संग वगैरह तो सुनता नहीं है, वैसे गुरु जी का स्वरूप है उनके घर में, गुरु जी को मानते भी हैं, तो कहते हैं जो दिल से जुड़ाव होता है ना संगत जी, वो अभी उनका नहीं है किसी का भी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू सत्संग वगैरह सुनता है तो वहाँ गुरु जी कितने उपाय बताते हैं तो करता है? कह रहे मेरे ना भी कुछ मन नहीं करता, मेरा कुछ करने को जी नहीं करता। मैंने कहा चल तू ऐसा कर, 7 मंगलवार जाके या तो मोतीचूर के लड्डू चढ़ा दे या घर में बनवा दे चूरमा के लड्डू, जैसे गुरु जी बताते हैं कि हाँ चूरमा के लड्डू बना के घर से और वहाँ हनुमान जी को चढ़ा दो। संगत जी, मैं गई, मैंने चूरमा के लड्डू बनाए और मैं उसको साथ लेके मंदिर गई। संगत जी, तो ये गुरु जी करवा रहे थे। संगत जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। संगत जी, शायद ये गुरु जी उपाय करवा रहे थे कि तू जा ये उपाय वहाँ कर। संगत जी, तो ऐसे फिर मैंने चूरमा का लड्डू बनाया, अपने भाई को लेके मैं मंदिर चली गई। अब वहाँ कोई बाहर बैठे ना तो मैं प्रसाद दूँ किसको। हमने वहाँ हनुमान जी को भोग लगाया, हमने मत्था टेका। वहाँ कालका मैया भी थी, दुर्गा माता भी थी, शीतला माता भी थी, मतलब सारे देवी देवता थे। संगत जी, वहाँ पर मैंने कहा तेरे को तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे तो सारे भगवान यहीं विराजमान है। मैंने कहा, फिर मैंने उसको मंदिर में से जैसे हम बाहर निकले ना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, हम माथा टेक के बाहर निकल गए सारे भगवानों को। तो मैंने कहा तो ऐसा कर, गुरु जी ने उपाय बताया था कि कालका मैया को चुन्नी चढ़ानी है। अब पता नहीं संगत जी, मैंने तो एक बार का सुना था कि कालका मैया को
एक नारियल और एक चुन्नी चढ़ानी है संगत जी। पर अब जो मैं सत्संग में सुन रही हूँ कि 7 शनिवार जाके कालका मैया को चुन्नी चढ़ानी है संगत जी, ये तो मैं अब सुन रही हूँ। पहले तो मैंने यही सुना था कि हाँ गुरुजी ने कहा था कि एक शनिवार भी नहीं, पता नहीं, यही कहा था कि हाँ कालका मैया को चुन्नी चढ़ानी है, थोड़ा सा श्रृंगार और एक नारियल जाके। और ऐसे ही दुर्गा माता को बताया था कि दुर्गा माता पे चुन्नी चढ़ानी है और नारियल और श्रृंगार। तो संगत जी मैं तो अपने भाई को यही बताया मैंने, तो कालका मैया पे वहाँ संगत जी तेल की शीशियाँ भी पड़ी थी संगत जी, जैसे जोत जलती है ना कालका मैया की। तो पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू ऐसा कर, एक तेल की शीशी और माता रानी की चुन्नी, कालका मैया की चुन्नी, तू ना शनिवार को यहाँ चढ़ा के चला जाइयो। और जो भी गलतियाँ करी हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, कहें माता रानी जो भी हमारे पे किया कराया है सब उतार दो आप नहीं करना है, जो कुछ करना है अपना मत्था टेक के अपना यहाँ रख जाइए। तो संगत जी मैं ऐसे ही आ गई। हाँ हमारे को कोई नहीं, गरीब आदमी कोई भी बाहर ऐसे कुछ कोई नहीं मिला कि हाँ हम किसी को प्रसाद दे सके। एक कुत्ता था संगत जी, किसी ने पालतू कुत्ता था, वो बेचारा रोड से इधर उधर छुपता फिर रहा। तो संगत जी वो तो समझ आ ही रहा था किसी ने घर का छोड़ा, वो पालतू कुत्ता था जो छोड़ा। संगत जी ऐसे क्यों करते हैं लोग, जब तुम पाल नहीं सकते तो कुत्तों को लाते क्यों हो घर में। अब उस कुत्ते के लिए कितना मुश्किल होगा सरवाइव करना रोड पे, कि हाँ जो इंसान घर में एसी में पला बड़ा है और घर में उसको टाइम से खाना मिलता था, वो रोड पे खाना ढूंढ रहा है भूख के मारे। मैंने उसे एक लड्डू दिया संगत जी, पर वो कहते हैं ना कुत्ता जैसे खाता है तो उसको वैसी आदत पड़ी, उसने वो लड्डू सूंघ के छोड़ दिया। फिर मैंने वो लड्डू वहीं पर रख दिया, मैंने चल कोई और कुत्ता खा लेगा। संगत जी अब आगे बढ़े हम, तो वहाँ रिक्शे वाले बैठे थे। मैं अपने भाई कह रही, मैंने रुक जा, देख रिक्शे वाले अगर प्रसाद लेते हैं तो मैं कुछ तो लड्डू बट ही जाएंगे, प्रसाद तो बट जाएगा, किसी के तो मुँह पर ले पड़ेगा। तो मैंने 3 रिक्शे वाले थे संगत जी, मैंने 3 रिक्शे वालों को वो लड्डू प्रसाद दे दिया। मैंने कहा भैया प्रसाद लोगे, वो कह रहे हाँ ले लेंगे। तो संगत जी मैंने उनको प्रसाद दे दिया। तो फिर हम घर गए संगत जी। और मैं गई थी वहाँ, मम्मी कह रही थी रुक जाओ, मैंने कहा मम्मी रुकना नहीं है। मैंने कहा ये गुस्सा करेंगे, खामखा एक कलेश करना अच्छा बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो आराम से भेज देते हैं, अपना मिलजुल जाते हैं और वहाँ बात कर लेते हैं, बस इतना ही बहुत है। रुक के करना ही क्या है, कि बेफजूल की बातें ही होती हैं संगत जी। जाके हाँ किसी की ये बात किसी की बात, तो वो चीज़ गुरुजी को पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारे मैं संगत जी मैं रुकती भी नहीं हूँ कहीं, क्योंकि जहाँ बैठो देखो 1-2 बातें जब परिवार में बैठते हैं ना कहीं कोई ना कोई बात निकल ही आती है, तो उससे नेगेटिविटी आती है अपने पर, जो मेरे पे हावी हो चुकी है संगत जी। तो ऐसे फिर मम्मी बात करने लगी, कह रही तो तू ना रसोई साफ़ कर दे। तो संगत जी मैं चल ठीक, मैंने कहा चल काम वाली तो आती है आपकी, मैंने कहा उससे करवा दूँगी। तो मेरी मम्मी कहने नहीं तू ही कर, नहीं तू ही कर। शायद गुरुजी करवाना चाहते हो कि हाँ तू ही उनका किचन साफ़ कर। तो संगत जी मैंने सारे डब्बे उतारे, मैंने धोए पहले, फिर जो पन्नी बिछी हुई थी वो धोई, फिर मैंने धो के सुखा दी। फिर मैंने फटाफट डब्बे, मेरा भाई खड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा भाई तो ये डब्बे साफ़ कर दे, मैं फटाफट सामान लगा दूँगी उसमें और लगा दूँगी, फिर मुझे घर भी जाना है। कह रहे तू रुकती नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं रुक रही। मैंने इनका फ़ोन आया था और ये कह रहे रुकना मत, कह रहे चल ठीक है। फिर ऐसे हमने शाम के टाइम, मेरा बेटा भी साथ में गया था संगत जी, तो कह रहा मम्मी कुछ खाना है, उनका लाना है तो जस्ट समोसे ले आ। फिर हम संगत जी गुरुजी को भोग लगाया, वो समोसा प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर अब किसी घर जाके संगत जी वो इतना गुरुजी के बर्तन वर्तन तो ला नहीं रखे हैं उन्होंने, कहा हाँ वो गुरुजी को अलग भोग लगाते हैं, वो अपने बर्तनों में ही भोग लगाते हैं संगत जी। कहते हैं ना अभी मानते हैं पर इतना नहीं मानते संगत जी। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया, फिर मैंने वहाँ समोसा प्रसाद रख दिया। चाय का जो मैंने अपने लिए कप लिया था, मैंने वहीं गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी यहाँ तो अब आपके बर्तन हैं नहीं, आप यहीं भोग लगा दो गुरुजी, पहले आप पी लो फिर मैं आपका प्रसाद पी लूँगी। संगत जी गुरुजी तो कहते जानी जान है, दिल में जो बात होती है सब समझ जाते हैं गुरुजी। और
गुरु जी ने वहीं भोग लगा दिया। मैंने वहीं शुक्राना करा गुरु जी का। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। फिर हमने चाय वाय पी के मैंने किचन साफ करे संगत जी। तो जैसे वो पन्नी उतारी ना, उसके नीचे से पीले चावल मिले संगत जी। मैंने मैंने कहा मम्मी चावल क्यों रखे हुए हैं आपने? कह रही मुझे तो पता ही नहीं चावल कहाँ से आए पीले, जैसे हल्दी डाल के पीले नहीं करते संगत जी चावल। मैंने कहा ये करे धरे के भी हो सकता है। मैंने कहा इस चावलों को बाहर फेंको। कह रही फेंक दे। फिर मैंने कहीं दूर फेंक दी वो चावल संगत जी। अब शायद ये गुरुजी नहीं करवाना चाह रहे हो कि हाँ वो तो कर नहीं रहे, चल तू ही जा, तू ही वहाँ घर का सफाई वगैरह कर, जो भी करा दराया पड़ा है वो सब निकाल के बाहर फेंक। तो संगत जी ऐसे मैंने वो चावल फेंके। फिर मैंने डब्बे में सामान भरा और मैं किचन साफ़ कर दी। मैंने फिर वो उनके काम वाले, मैंने कहा ये नीचे का रह गया, अभी नीचे का भाई तुम साफ़ कर लेना। कर दी, मैं कर लूँगी। मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा जितने एक्स्ट्रा बर्तन है सारे उठा के इधर एक साइड में लगा देना, और जो यूज़ के बर्तन है सिर्फ वही लगाना किचन में। कह रही ठीक है दीदी। बस फिर मैं उसको कह के हम थोड़ी देर मम्मी के घर बैठे। तो संगत जी मैंने वहाँ जोत भी जलाई, सब गुरुजी करवा रहे थे संगत जी। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने वहाँ जोत भी जलवाई। चावल जैसे मैं मम्मी ने चावल बनाया था, मैंने गुरुजी को चावल का भी भोग लगाया, गुरुजी ने उसमें भी भोग लगाया है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुजी को तो जैसे भोग लगा दो ना सीधे भाव से गुरुजी उसमें भी भोग लगा देते हैं। और गुरुजी को चावल पसंद नहीं है संगत जी, पर फिर भी गुरुजी भोग लगा देते हैं कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे भोग लगाया है तो मैं भोग लगा दूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे साथ हमारे रिलेटिव को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी। देख लो अब गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया कि तू जा वहाँ की सफाई कर, कुछ करा हुआ पड़ा है वहाँ पर वो निकाल, और कुछ और भी होगा संगत जी। बस आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि जैसे नेगेटिविटी होती है ना, तो संगत जी चाहे वो हमारे पियर की तरफ से हो चाहे ससुराल की तरफ से हो, तो वो हमारे पे भी भारी पड़ती हैं संगत जी। ये गुरुजी ने आज सत्संग सुनवाया मेरे को कि चल वो नहीं कर सकते तो तू जाके कर, वहाँ की नेगेटिविटी तू निकाल। तो संगत जी जैसे हम ये नेगेटिविटी को हाथ लगाते हैं, कुछ तो असर हमारे पे भी होता है ना संगत जी, चाहे उन्हीं के लिए कराओ पर कुछ असर हमारे पे भी होता है। तो 2 दिन से मैं इतनी परेशान थी। 25 तारीख को हम रात को आए हैं वहाँ से। पता नहीं मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा था, इतना बेचैन हो रहा। मैं कोई सत्संग सुन रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा था सत्संग सुनने में कि हाँ हर टाइम ये उपाय 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 बताते रहते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा, वो नेगेटिविटी थी क्योंकि मैं वहाँ का सफाई वगैरह करके आई थी संगत जी। और जैसे मम्मी ने भाभी के लिए कुछ कहा या किसी के लिए कुछ और के लिए कहा, ये सब नेगेटिविटी होती है। हमारे से भी मुँह से कुछ एक बात निकल जाती है, ये सब नेगेटिविटी होती है संगत जी। तो मैं घर में आई तो मुझे इतनी बेचैनी हो रही, इतनी बेचैनी हो रही। मैं कह रही ये क्यों हर टाइम उपाय, जो भी सत्संग खोलो, कोई नींबू का, कोई पान के पत्तों का, कोई माता को चुन्नी चढ़ाने का। मेरा ना मन बड़ा बेचैन हो रहा था। मैं गुरुजी से बार बार कह रही, मैं गुरुजी इतनी कन्फ्यूज़न क्यों कर रखी है, आपने तो आज तक कोई उपाय बताया ही नहीं। क्योंकि मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं तो वो तो कह रहे हैं गुरुजी जो भी करते थे ना खुद करते थे, उपाय उनसे करवाते थे जो ज़्यादा सीरियस होते थे या गुरुजी के पास नहीं होते थे। तो उनके लिए मैंने जो सत्संग सुना संगत जी, मैं वो बता रही हूँ। तो मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो रही थी संगत जी। मैं कह रही गुरुजी मेरे को ना बड़ी बेचैनी हो रही है, मेरे को ये सुन सुन कर ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिविटी हावी हो रखी थी मेरे पे। तो वो अच्छे काम करने नहीं देना चाहती थी ना कि हाँ जो नेगेटिविटी हावी हो रही है तो वो नेगेटिविटी हमारे पे हावी ही रहे। तो संगत जी कल गुरुजी ने ये भ्रम भी तोड़ दिया मेरा। क्या करा गुरुजी ने, मेरे को कल बिठाया कि तू सत्संग कर, तो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर। मतलब गुरुजी मेरी दिल की भड़ास निकालना चाहते थे, वो नेगेटिविटी दूर करना चाहते थे कि ये शुक्राना करेगी तो इसकी नेगेटिविटी दूर होएगी। तो संगत जी जितनी मेरे मन में भड़ास थी ना, कल गुरुजी ने सत्संग में निकलवाई कि हाँ तो ये शुक्राना सत्संग कर और अपना रिकॉर्ड कर, जो भी तेरे दिल में बात है मैं सुन रहा हूँ तो सुना। तो गुरुजी ने मेरी कल जितनी दिल की भड़ास थी ना, मैंने सत्संग में रिकॉर्ड करी, पर भेजने नहीं दिया गुरुजी ने
कि हाँ, जो तूने अपनी भड़ास निकाली है ना, तो वो रिकॉर्ड करके बस रखवा दी। सुबह मेरे माँ को गुरुजी ने सुनवाया कि ये उपाय करने कितने सही होते हैं संगत जी। और देखो, मैं बोल बाल के कल शाम को फिर वही उपाय करने बैठी हूँ कि नेगेटिविटी हावी थी उस टाइम, तो मैंने जो भी मेरे मन में आया मैंने सत्संग में बोला संगत जी। तो शाम को गुरुजी ने मेरे थॉट में क्या डाला, मेरे अंकल कहते हैं आज ना मेरा शरीर बहुत भारी भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर किसी ने बांध रखा हो। मैंने कहा ऐसा है? तो मेरे को क्या थॉट आया, गुरुजी ने ही डाला कि तू अपने अंकल के सर पे से नींबू वार और जला के फेंक दे। ये गुरुजी के थॉट डाले मैंने। मतलब जो ये हमारे पास मैसेज आते हैं ना संगत जी, तो ये सच में गुरुजी ही करवा रहे हैं। ये गुरुजी ने कल मेरा भ्रम मिटाया है कि तू जो सोच रही है ना वो सच नहीं है। ये जो मैसेज आ रहे हैं, जो भी टेलीपैथी हमारे को होती है, सच में गुरुजी ही करवाते हैं। तो क्षमा करना गुरुजी, कल जो भी मैंने बोला और सुना तो आपने सारा कुछ था, क्योंकि आप मन की बात सुन रहे थे, मैं तो फिर भी बोला था। तो क्षमा करना गुरुजी कि मैंने ये उपायों के लिए बोला। तो क्षमा करना गुरुजी, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि हाँ मैंने कल उपायों के लिए, क्योंकि मेरे पे नेगेटिविटी हावी थी, तो इसलिए गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना ले आकर, ज़्यादा मत सोचा कर। क्योंकि गुरुजी को भी पता है कि हाँ मैं अपने दिल से कुछ नहीं कह रही, ये सब नेगेटिव हावी होती है ना संगत जी हमारे पे, जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं। तो कल मैंने बहुत बोला था, तो गुरुजी ने मेरे को वो सत्संग शेयर नहीं करने दिया, क्योंकि पता है गुरुजी को कि इसकी भड़ास निकलवानी थी, इसके जो ऊपर नेगेटिविटी थी वो हटवानी थी। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी, हमारे पे कोई नेगेटिविटी होते हैं ना, वो कैसे उसको हटाते हैं, कैसे उस चीज़ का निवारण करते हैं, वो सब गुरुजी की लीला है। गुरुजी जाने, गुरुजी का काम गुरुजी को ही साझे। हम गुरुजी के उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। क्षमा करना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, मुझे समझाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी बहुत दयालु हो आप। हम गलतियाँ भी करते हैं ना, हमें क्षमा कर देते हो, क्योंकि गुरुजी को पता है कि कोई संगत ऐसी नहीं है जो गुरुजी की आज्ञा में ना राजी रहे। ये सब नेगेटिविटी होती है जो हमें गुरुजी की आज्ञा मानने के लिए ना मानने के लिए विवश करती है संगत जी। ये सब नेगेटिविटी होती है। तो जो मेरे पे बीती है, मैं अपने सत्संग में इस वजह से रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हाँ अगर दूसरी संगत को भी ऐसा कुछ हो ना, तो मन में कुछ डाउट मत रखना, गुरुजी से अरदास करना कि गुरुजी ये नेगेटिविटी आप हटाओ, क्योंकि मेरे पे तो हावी हो चुकी थी वो नेगेटिविटी। तो मैं तो गुरुजी से अरदास ही नहीं कर पाई कि हाँ गुरुजी ये नेगेटिविटी, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना संगत जी हमारे को कि हमारे सर पे नेगेटिविटी हावी हो रखी है। जो भी मर्जी समझ लो संगत जी, नहीं हमें नहीं पता चलता, हम इंसान हैं। ये तो हमारे देवों को, देव महादेव को पता रहता है कि हाँ किस बच्चे पे क्या नेगेटिविटी असर हो रही है, कोई ब्लैक मैजिक असर हो रहा है उस पर, वो गुरुजी को पता है संगत जी, हमारे को नहीं पता चलता। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सत्संग तो बहुत है। गुरुजी ने आज से सत्संग भी सुनाया सिर्फ मैसेज पे विश्वास करने के लिए। कि मेरे पास ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम पासपोर्ट की तैयारी कर ले। तो संगत जी मैंने कई मैसेजों को मैं ना देखा अनदेखा कर देती हूँ कि जब होगा देखा जाएगा, मैं ऐसे कर देती हूँ। तो सुबह एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो शायद मेरी भी कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो गुरुजी। देखो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। मुझे जो सुनवाया गुरुजी ने मैं वो बता रही हूँ संगत जी। कि गुरुजी ने मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तू पासपोर्ट की तैयारी कर ले, तेरे बाहर जाने का आने वाला है टाइम। तो संगत जी अब गुरुजी मेरे से ये सुनवाया, तो मैंने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाला, मैंने कहा मेरे को भी तो ये इस चीज़ के मैसेज आ रहे हैं। तो वो संगत ने कहा कि मैं भी 1 महीने से ना टामाटोली सी कर रही थी, जैसे उसके पास मैसेज आ रहे थे कि हाँ आंटी के पास है, मेरे को तू बाहर जाने की अपने पासपोर्ट की तैयारी कर ले, तेरा बाहर ट्रिप लगने वाला है। कह रही मेरे लिए रिश्ता आया था बाहर से, कनाडा से, कि हाँ वो जो लड़का जो था आंटी के लिए जो लड़का देखा था वो बाहर कनाडा में था। तो संगत जी ऐसी गुरुजी लीला रचते हैं
कि हम इंसानों को तो उस चीज़ का पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी ने कहा, देख तू विश्वास नहीं करती ना इन मैसेजों पे, तो गुरुजी क्षमा करना, अब मैं आपके मैसेजों पे, हर मैसेजों पे विश्वास करूँगी। गुरुजी क्षमा कर देना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपनी दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, क्षमा कर देना गुरुजी। चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से बोला हो, जो भी मर्जी समझ लो संगत जी, पर गलती तो हुई है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।